वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों से गुजारिश है कि अपनी तवज्जो सबक की तरफ रखें। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ववस्सा और वसीयत की, बिहा इसकी, इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बनी ही अपने बेटों को, व याक़ूब और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। या बनिया, ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अस्तफ़ा उसने चुन लिया है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीन दीन को, फला पस हरगिज़ ना, तमूतुन्ना तुम्हें मौत आए, इल्ला मगर, व अंतुम इस हाल में हो तुम, मुस्लिमून के तुम मुसलमान हो। अज़ीज़ साथियों, कल के सबक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का एक जामे पहलू ज़िक्र किया और उसका पस मंज़र भी आपके सामने पेश किया कि जब यहूदियों, ईसाइयों और मुशरिकीन अरब ने दावा किया कि हम इब्राहीमी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दावे की तरदीद करते हुए आगे दलाइल ज़िक्र किए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तो ये है और तुम्हारा अपना किरदार क्या है। फरमाया, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि मुसलमान हो जाइए, फर्मा बरदार हो जाइए, तो उन्होंने कहा, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं तमाम जहानों के रब के लिए फर्मा बरदार हो जाता हूँ। और हर मामले के अंदर उन्होंने फिर ऐसा ही वतीरा अपनाया, हर मामले के अंदर उन्होंने फर्मा बरदारी करके दिखाई। आप देखिए कि घर से निकाल दिया गया, हुक्म दिया कि घर से निकल जाओ, घर से निकल गए। माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दिया। अपना इलाका छोड़ दो, इलाका छोड़ दिया। बेटा ज़िबा कर दो, उसको ज़िबा करने के लिए चले गए। अब बीवी बच्चों को जंगल बियाबान में छोड़ रहा हूँ, वहाँ छोड़कर आ गए। यानी हर मामले पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की उन्होंने फर्मा बरदारी की। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, फ़अतम्महुन्ना, कि जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया तो उन्होंने पूरे नंबर हासिल किए। कल जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया और आज उनकी सीरत का एक और पहलू फरमाया कि जैसे हमने इब्राहीम को कहा कि मुसलमान हो जाओ, फर्मा बरदार हो जाओ, उन्होंने कहा कि मैं फर्मा बरदार होता हूँ। यही वसीयत जो हमने इब्राहीम को की थी, आगे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद को भी यही वसीयत की है। और क्या कहा, ववस्सा बिहा, और वसीयत की इसकी, किसकी, जो हमने जनाब इब्राहीम को की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी ही अपने बेटों को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की, व याक़ूब, और आपके बेटे याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने बेटों को वसीयत की। जैसा बाप का किरदार है वैसा आगे बेटों का किरदार है। वसीयत क्या की, या बनिया, ए मेरे बेटों, इन्नल्लाह अस्तफ़ा,
बेशक अल्लाह ने चुन लिया है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीन दीन को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए दीन को मुंतखब किया है, दीन को पसंद कर लिया है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए जिस दीन को पसंद किया है वो इस्लाम है। यानी अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि तुम लोग इस्लाम की हालत में ही ज़िंदा रहो और इस्लाम की हालत में ही दुनिया से रुखसत हो जाओ। अजीज़ साथियों, जैसे कि आपने पहले भी एक ये हदीस मुबारक समात फरमाई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि जब आदमी फ़ौत हो जाता है, उसके फ़ौत होते ही तमाम किस्म का जो अजर उसको मिलता है उसके दरवाज़े बंद हो जाते हैं, सिवाय 3 दरवाज़ों के। 3 किस्म के ऐसे अजर हैं जो उसको मिलते रहते हैं। उनमें से एक ये है कि कोई आदमी सदका जारिया के तौर पर कोई काम कर जाए, कुआं लगा दे, मस्जिद बना दे या इस तरह के और काम। दूसरा ये है कि किसी को इल्म नाफ़े दे जाए, कुरान का हदीस का इल्म दे दे। जब तक लोग उस पर अमल करते रहेंगे, जिसने सिखाया है फौत भी हो चुका है, खुद अमल नहीं कर रहा मगर उसको अजर मिलता जा रहा है। और तीसरे नंबर पर आका अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि नेक औलाद को उसकी अच्छी तरबियत की, सिर्फ अच्छा खिलाया ही नहीं अच्छा सिखलाया भी है। फरमाया कि उसकी औलाद जब तक नेकी पर गामज़न रहेगी, उस आदमी को जो फौत हो चुका है खुद तो अमल नहीं कर रहा मगर उसको उसका अजर मिलता रहेगा। यही वजह है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जहाँ पर फ़िक्र करते, अपनी औलादों को भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र किया करते थे। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया कि उन्होंने अपने बेटों की किस अंदाज से तरबियत की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया कि उन्होंने आगे अपने किस अंदाज से बेटों की तरबियत की है। फरमाया, या बनिया, ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह अस्तफ़ा, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीन, एक दीन को, यानी जो इस्लाम है। मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहते हैं कि तुम हर मामले के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदारी और इताअत करो, उसकी नाफरमानी ना करो। और अगर बतकाज़े बशरियत कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी हो जाए, गलती सरजद हो जाए, तो फौरी तौर पर अल्लाह के हुजूर रजू करो, तौबा व इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगने की कोशिश करो। फरमाया, फ़ला तमूतुन्ना, बस हरगिज़ न तुम्हें मौत आए, इल्ला मगर, व अंतुम, इस हाल में कि तुम मुस्लिमून, मुसलमान हो। फरमाया, तुम्हारा खात्मा इस्लाम के ऊपर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सहीह बुखारी की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार उसके खात्मे पर है। यानी एक आदमी पहले तो बहुत नेक है, लेकिन उसका आखिरी वक़्त आता है तो पता चलता है कि वो आदमी आखिरी वक़्त पर आकर दीन से मुनहरिफ हो गया, नमाजें छोड़ गया, या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे नेकी की तौफीक छीन ली। ऐसा आदमी जो है उसके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। यानी पहले बड़ा नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, बड़े बड़े नेक आमाल करने की कोशिश करता, सदका व खैरात करता, नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता, मगर आखिरी जब वक़्त आया उस वक्त वो नेकियों में दिलचस्पी नहीं लेता था। फरमाया, ऐसा आदमी अच्छा आदमी नहीं है। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखेंगे कि इस आदमी का खात्मा किस हाल में हुआ है। यानी जब इंसान नमाजें पढ़ रहा होता है, या आप देख लें कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से जो नमाजें वगैरह पढ़ते हैं,
हमें इस बात की जुस्तजू में रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं हमसे ये कोशिश, ये तौफीक छीन ना लें। हमें अपनी नमाज़ों के साथ साथ, अपनी इबादत के साथ साथ इसमें जज्बा भी बढ़ाना चाहिए और साथ साथ आजिज़ी, इंकिसारी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार में इजाफ़ा करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह अगर तूने हमको नेकी की तौफीक दी है तो इसमें मज़ीद इजाफ़े की तौफीक दे, कहीं हमसे ये तौफीक छीन ना ले। कुरान करीम के अंदर सूरह यूसुफ आयत नंबर 101 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। वो फरमाते हैं तवफ़्फ़नी मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन, ए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तुम मुझे इस हाल में मौत देना कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे मरने के बाद मुझे नेक और साले लोगों में मिला देना। यानी दुनिया के अंदर जिन लोगों का साथ चाहिए वो भी मुसलमान हो और आखिरत के अंदर नेकोकार लोग हों। फरमाया इज़ जब ववस्सा और वसीयत की बिहा इसकी इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनी ही अपने बेटों को व याकूब और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, या बनिया ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह अस्तफ़ा बेशक अल्लाह ने चुन लिया है, लकुम तुम्हारे लिए अद्दीन दीन को, फ़ला तमूतुन्ना बस हरगिज़ न तुम्हें मौत आए, इल्ला मगर व अंतुम इस हाल में हो कि तुम मुस्लिमून मुसलमान हो। अजीज़ साथियों, यहाँ पर जो अमल के लिए हमारे अमल के लिए जो पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने ख़ात्मे की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने मौत की फ़िक्र करनी चाहिए। यानी इंसान को मौत किसी भी वक्त आ सकती है, ये तो किसी को मालूम नहीं है। अपनी मौत को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। जब हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हमारी मौत अच्छे अंजाम पर हो, इस्लाम के ऊपर हो, नेकी के ऊपर हो, अच्छे अमाल करते हुए आए, तो फिर हम हर लम्हा ही नेकी करने की कोशिश करेंगे। रिवाइज कर लीजिए, ववस्सा और वसीयत की, बिहा इसकी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बनी ही अपने बेटों को, व याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम ने, या बनिया ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह अस्तफ़ा बेशक अल्लाह ने चुन लिया है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीन दीन को, फ़ला तमूतुन्ना बस हरगिज़ ना तुम्हें मौत आए, इल्ला मगर व अंतुम इस हाल में हो तुम मुस्लिमून कि तुम मुसलमान हो। ववस्सा और वसीयत की, बिहा इसकी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बनी ही अपने बेटों को, व याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम ने,